अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज सॉफ्ट सोल्यूशन की तरफ से एक नए सॉफ्टवेयर के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। ये है स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसमें स्कूल की सारा जो हिसाब आता है, फीस का, एग्जामिनेशन का, स्टूडेंट्स का, वो सारा हिसाब किताब ये करेगा, आपका मेंटेन करेगा, अटेंडेंस बताएगा। तो इसको लॉगिन करते हैं। जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा तो ये लॉगिन इसमें करेंगे। इसमें टीचर का लॉगिन है, प्रिंसिपल का है, अकाउंटेंट का है, एडमिन का है। तो हम ये लॉगिन हो गया। इसमें मेन एडमिन पेज पे आपको ये सारी फैसिलिटीज़ में बारी बारी आपको मुख्तसर से तारुफ करवाता हूँ। इसमें आपको ये बताएगा टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने रजिस्टर्ड हैं लॉगिन होते ही, और ये बताएगा आज आपके कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। और आपकी एम्प्लॉज़ टोटल कितने हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं, और आपके टोटल प्रेजेंट आज कितने हैं, ये सारा बताएगा। तो उसमें आपको बारी बारी मैं मुख्तसर से तारुफ करवाता हूँ। ये है स्टूडेंट मॉड्यूल, ये मीनिंग है इसका। स्टूडेंट मॉड्यूल में ये आज जब आपके पास हो जाएगा, आपका स्कूल का नाम आ जाएगा, यहाँ पे लोगो आ जाएगा। तो आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 7 अप्रैल है, रमज़ान की शोबान की आज 14 है। 14 से एक इस्लामिक डेट भी आपको बताएगा, 1441 हिजरी है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये स्टूडेंट मॉड्यूल है, यहाँ से हम ऐड स्टूडेंट करेंगे। ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रोल नंबर हम इंटर करेंगे, नेम करेंगे, एज करेंगे, क्लास कौन सी है, और उसका स्टेटस ऑटो पे है, ये एक्टिव है, या अगर बाद में वो स्टेटस उसका चेंज हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है, पासड आउट हो जाता है, तो वो आप चेंज कर देंगे तो वो उसमें हो जाएगा। दो स्टूडेंट अभी आपके रजिस्टर्ड हैं, सिटी कौन सी है, एड्रेस कौन सी है, उसके फादर मदर का CNIC क्या है, उसके फादर का नेम क्या है, और फ़ोन क्या है। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर फादर का ही यूज़ किया जाता है, तो ये हमें इसके बाद में अपडेट भी, ये 2 स्टूडेंट ऐड हुए हैं, इन्हीं से हम एडमिट कार्ड चेक कर लेते हैं। ये आप जितने भी आपके स्टूडेंट हैं आप एक इसमें रजिस्टर कर लेंगे। तो ये 2 हैं, इनमें से अगर कोई डाटा चेंज करना है, किसी का फ़ोन नंबर कुछ भी चेंज करना है, तो ये आप इसमें क्लिक करें, जो भी चीज़ चेंज करनी चेंज कर सकते हैं। किसी को डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये हमारा स्टूडेंट का हो गया। इसके बाद है स्टूडेंट व्यू, स्टूडेंट इसमें व्यू भी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट का हो गया। एम्प्लाई है, ऐड एम्प्लाई। यहाँ पे ये आपका एम्प्लाई नेम है, एम्प्लाई नेम, डेजिग्नेशन उसका क्या है, टीचर है, माली है, स्वीपर है, कुक है, अकाउंटेंट है, क्लर्क है, अदर्स जो भी हैं आप सारे एम्प्लॉइज़ एक मतलब इसमें रजिस्टर कर देंगे। 2 हुए हैं, इसी तरह इसको कोई मॉडिफाई करना तो वो भी कर सकते हैं। ये सारे एम्प्लॉइज़ एक मतलब इसमें आप ऐड कर देंगे। उसके बाद है जी क्लास। क्लास हम इसमें ऐड करेंगे, क्लास का नाम क्या है, क्लास जिस तरह 1 2 है, उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आप पढ़ा रहे हैं, कौन से ऑफ़र कर रहे हैं, ये आपके पास खुद आपके पास इसकी प्रोविज़न है कि आप खुद अपने ऐड कर सकते हैं। सब्जेक्ट इसमें 9 सब्जेक्ट की प्रोविज़न रखी है। ज़्यादातर हमारे पास 8 होते हैं, 9 की रखी हुई है। 9 सब्जेक्ट, एक क्लास को आप 9 सब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा भी अगर किसी दोस्त को चाहिए हो तो वो रिक्वायर्ड बेस पर अपडेट करवा सकता है। ये क्लास 1 है, इसमें जितने सब्जेक्ट हैं, क्लास 2 में जितने सब्जेक्ट हैं, एक मरतबा आप इसमें इन कर देंगे। ये 2 हुए हैं, 2 में ये मैथ ये पढ़ा रहे हैं, और 1 में हम ये पढ़ा रहे हैं, इसमें आप ये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्लास में कल एग्ज़ाम है। इसमें आप एग्ज़ाम जो भी है, एग्ज़ाम आप शुरू कर रहे हैं, मिड टर्म है, जो भी है, वो आप इसमें एक मरतबा शुरू कर देंगे तो वो उससे आगे हो जाएगा। पहले हम जो है ना अटेंडेंस शेड्यूल देख लेते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम वाला देखते हैं। ये अटेंडेंस है। अटेंडेंस में स्टार्ट स्टूडेंट अटेंडेंस, ये आपने एक मरतबा डेली करना है, प्रिंसिपल के पास ये होगी। ये अब 7 तारीख की हम अटेंडेंस शुरू करने लगे हैं, स्टार्ट अटेंडेंस। ये अटेंडेंस स्टार्ट हो गई है। ये आप जितने भी आपके स्टूडेंट होंगे सारे इसमें आ रहे होंगे। इधर से आप क्लास में उसको अलग-अलग कर सकते हैं कि किस क्लास की अटेंडेंस लगानी है। अभी हम 1 पे जा रहे हैं, दोनों एब्सेंट हैं, स्टार्ट में ऑटो पे एब्सेंट होंगे। इधर जस्ट आपने रूल नंबर के हिसाब से ये सारे स्टूडेंट आ रहे होंगे। इधर जस्ट अगर प्रेजेंट है स्टूडेंट, आपने P लिखना है और इंटर प्रेस कर देना है। ये जो प्रेजेंट होगा उसका ग्रीन हो जाएगा, जो एब्सेंट है उसका वो हो जाएगा होगा रेड होगा। अब ये एब्सेंट है, और अगर लीव पे है तो L आपने लिखना है यहाँ पे। ये ऊपर लिखा हुआ भी है कि नोट प्रेजेंट के लिए P है, एब्सेंट के लिए A है, और लीव के लिए L है। स्मॉल में ये लिखने हैं। यहाँ पे जस्ट L लिखें और इंटर प्रेस करते हैं, ये लीव हो गया।
ये प्रेजेंट हो गया, ये उसमें आ गया। अब इसी तरह बाकी क्लास 2 के आपने करने, ये सारों की इसी तरह से आपने अटेंडेंस लगा देनी, जस्ट ये 1 सेकंड का काम है, आपने सारों की अटेंडेंस लगा देनी है इसी तरह से। अब हम क्लास 2 का अगर करना चाहते हैं, क्लास 2 के जितने भी स्टूडेंट होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, उसकी सारी इसी तरह से अटेंडेंस लगाएंगे, जितनी आपने क्लासें रजिस्टर की होंगी सारे की इधर आ जाएगा, और आप इस तरह से सारों की अटेंडेंस लगा दीजिए। ये अटेंडेंस हो गया। अब मेन पेज पे हम जाएंगे तो हमें वहाँ पे ये अपडेट हो गया होगा, वहाँ पे ये देखेंगे टोटल स्टूडेंट आपके, टोटल स्टूडेंट 2 हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और एक प्रेजेंट है, एक जो है ना वो लीव पे या absent है, और टोटल एम्प्लॉइज़ आपके 2 हैं, और उसमें अभी तक अटेंडेंस हमने उसकी लगाई नहीं है, दोनों ही एबसेंट। ऐसा है कि प्रेजेंट कोई भी नहीं है क्योंकि हमने अटेंडेंस अभी लगाई नहीं है। इसी तरह से सेम है एम्प्लॉई अटेंडेंस, वो भी हम इसी तरह से शुरू करेंगे। स्टार्ट 7 तारीख की हम कर रहे हैं, हर रोज़ हमें ये डेली करना है। ये अटेंडेंस हो गई है, ये दोनों 2 एम्प्लॉइज़ हैं, दोनों ही एब्सेंट हैं अभी, हम इसको प्रेजेंट कर लेते हैं, ये प्रेजेंट हो गया, इसको भी प्रेजेंट कर देते हैं, जस्ट पी लिखना, दोनों प्रेजेंट होंगे। अब मेन पेज पे आप चलते हैं, ये देखें 2 एम्प्लॉइज़ हैं आपके, दोनों ही प्रेजेंट हैं, 2 आपके स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, एक उसमें से प्रेजेंट है, इसमें टोटल ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से आप ये स्टूडेंट रोज़ाना इसकी अटेंडेंस आपने रोज़ाना ये इतनी एक्टिविटी करनी है, ये हो गया। उसके बाद एग्ज़ाम है, ऐड एग्ज़ाम। एग्ज़ाम हम जब भी आपका एग्ज़ाम होगा वन टाइम हम उसको स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारा है मिड टर्म 2020 है, या कोई भी आपका वो है क्विज है, कुछ भी है, आप इस 7 तारीख के हम एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमने एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया, ये अब हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। अब क्लास 1 है, क्लास 2 है, जिसके भी हैं, उसमें जितने सब्जेक्ट आपने रजिस्टर किए हुए हैं ऑटो पे आ जाएंगे। अब उसके आपने जो है ना मार्क्स लगाने हैं। ये अब अमजद है, ये शहजाद है, इसका रोल नंबर 1 है, ये 2 है, जो भी है। इसमें अब मैथ के कितने मार्क्स हैं इसके फार अमजद के 55 मार्क्स मैथ के हैं, ठीक हो गया। इसके बाद इसके हैं उर्दू में कितने हैं, 56 है। और इसके बाद इसके पाकिस्तान स्टडीज़ में कितने हैं, 80 हैं। और इसके बाद इसके इस्लामियात में कितने हैं, 52 हैं। जस्ट इसमें लिख के इंटर प्रेस करना है, बाकी सब्जेक्ट जो आपने नहीं किए हुए वो एन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसके शहजाद के कितने हैं, इसमें मैथ के कितने हैं, 56 हैं। और उर्दू में कितने हैं, 48 हैं। ये जस्ट टीचर भी कर सकता है, प्रिंसिपल भी कर सकता है। ये है हमारा पाकिस्तान स्टडीज़, इसमें 55 है, ठीक हो गया। ये अब हम सारे इसमें हमने ऐड कर लिए हैं, जितने भी हैं क्लास सारे के आ रहे होंगे। आगे आगे हम क्लास 2 के हमने करने हैं, क्लास 2 सेलेक्ट करें, उसके क्लास 2 के अभी हमारे पास स्टूडेंट नहीं है, तो उसमें जो भी होंगे क्लास 3 है, 4 है, 5 है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड है, जो भी होगा आपके सारे ये आ रहे होंगे। अब है इसका क्लास का हमने रिज़ल्ट लेना है। जब ये टीचर सारा है, ये जो टीचर है हर कोई अपने अपने सब्जेक्ट का इंटर कर सकता है, कि एक मैथ पढ़ा रहा है वो मैथ के इंटर कर देगा, दूसरा उर्दू पढ़ाता है वो उर्दू के इंटर कर देगा, तीसरा इंग्लिश पढ़ाता है वो इंग्लिश के इंटर कर देगा, हर कोई अपने अपने इंटर कर सकता है। उसके बाद हमने एग्ज़ाम का रिज़ल्ट लेना है, ये हम प्रिंट रिज़ल्ट भेजेंगे। इसमें अब हम क्लास 1 का जो है ना ये रिज़ल्ट हमने जो जो इंटर करें सारे, फॉर एग्जांपल हमने सब्जेक्ट से मार्क्स इंटर कर लिए, अब हम इसका रिज़ल्ट प्रिंट करना चाहते हैं। ये है जी, ये अभी हमारे पास प्रिंटर नहीं लगा हुआ ना, डायरेक्टली प्रिंट आ जाए, ये पीडीएफ बना रहा है अभी। क्लास 1 मिड टर्म रिजल्ट, ये अभी डॉक्यूमेंट में सेव, अगर प्रिंटर नहीं लगा हुआ तो पीडीएफ बना देता है ये इसको अब हम चेक कर सकते हैं, मैं आपको चेक करवा दूँ, तो मैं बाद में आपको चेक करवा दूंगा। ये अभी हम आगे अगले वाले मॉड्यूल का कर लेते हैं। इसके बाद है जी अकाउंट। अकाउंट में अब आपने इसी तरह से फीस स्टार्ट करनी है, तो उसकी फ़ीस अब 1 तारीख को या 7 को जब भी हमने लेनी है, हमने फ़ीस लेनी है। 7 तारीख को हम जो है ना फ़ीस स्टार्ट कर रहे हैं, कि फ़ीस ज़्यादातर यकम को होती है, जो भी डेट आप कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी पे है। हमने फ़ीस स्टार्ट कर दी है, फ़ीस स्टार्ट हो गई है। सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे आ जाएगी, जिनकी फ़ीस ज़ीरो होगी उसका ये बता रहा होगा कि इसकी ज़ीरो ज़ीरो है, जब प्लस उसकी ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा। अब इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल 1500 फ़ीस है।
तो इसमें अब हमने फ़ीस उसी तरह से ऐड करनी है सभी स्टूडेंट्स की। फॉर एग्जांपल इसकी अब ये अब दोनों स्टूडेंट हमारे जितने भी स्टूडेंट होंगे सारों की फ़ीस इसमें आ जाएगी। अब इसकी फ़ीस फॉर एग्जांपल है जो है ना क्लास 1 की हमने 1500 रखी हुई है, 1500 हमने इंटर किया। जैसे ही जिसकी इंटर करेंगे उसकी ग्रीन हो जाएगी और जिसकी नहीं आई होगी उसकी रेड होगी। इसकी हम 1500 हमने ले ली है। ये दोनों स्टूडेंट्स की फ़ीस हमारे पास आ गई है। इसी तरह अब हमने करनी है क्लास 2 की करनी है। क्लास 2 के हमारे पास स्टूडेंट नहीं है तो उनकी आ जाएगी। इधर से आप नाम से सर्च करना चाहते हैं कि हमने किस स्टूडेंट की देखनी है कि उसकी फ़ीस आई है कि नहीं आई, तो उधर वो नाम से सर्च हो जाएगा। इसके बाद अब अकाउंट में जाते हैं, व्यू फ़ीस में देखते हैं। इसमें ये सारी इसमें बता रहा होगा कि इसमें किस किस की आई है किस किस की नहीं आई है। कोई भी दो डेटों के दरमियान आप चेक कर सकते हैं। क्लास 7 की जो है ना क्लास 1 की आप चेक करना चाहते हैं कि उनकी कौन कौन सी स्टूडेंट की आई है कौन कौन सी नहीं आई है, वो सारा का इधर बता देगा। क्लास 2 की चलना चाहते हैं सारा का आ जाएगा। अब है अगला हमारा जो है ना अकाउंट की, हम टोटल हम अकाउंट की समरी देखना चाहते हैं। ये है अकाउंट, इसकी हम जो है ना एक्सपेंस भी हम इसमें इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। अपने एक्सपेंस जो हैं ये हैं हमारे एक्सपेंस। एक्सपेंस की कैटेगरी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो जो एक्सपेंस एम्प्लाई की एडवांस है, आउटसोर्स है, शॉप मेंटेन स्कूल की मेंटेनेंस है, कोई बिक रही है, स्टेशनरी का है, ऑफिस इक्विपमेंट है, स्टाफ सैलरी है, जोन डिवाइस बिल है, कुछ भी है आप ये जो इंटर कर देंगे ये एक मरतबा ये आपके आ जाएंगे, आपके पास ये इसकी है। अब फॉर एग्जांपल हम इनमें से जो है ना कोई भी इंटर कर सकते हैं। हम जो है ना स्टाफ का बिल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हम 150 का इंटर कर रहे हैं, ये ज़्यादा भी हो सकता है। एक हमने ये कर दिया। एक हम कोई जो है ना एम्प्लाई की सैलरी जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं जो जो हमारे एम्प्लॉइज़ होंगे वो इधर से आएंगे। आसिफ शाह को हम जो है ना 1500 दे रहे हैं सैलरी। ये अब दोनों हमारे 1650 का आज के दिन हमारा एक्सपेंस हो चुका है। इनमें से आप कोई कैटेगरी का अलहदा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं कि इस कैटेगरी में सैलरी की मद में हमने कितना एक्सपेंस किया है, हमने बिल कितना दिया है, अलहदा अलहदा भी चेक कर सकते हैं। कोई भी दो डेटों के दरमियान आप चेक कर सकते हैं मेरे एक्सपेंस कितने होंगे। ओके हो गया। अब है हमारा अकाउंट समरी है। अकाउंट समरी में आपको टोटल बता रहा होगा, ये देखें आज के दिन हम अकाउंट समरी देखते हैं। आज हमें टोटल जो रिसीविंग हुई है ये नीचे आ रहा है। टोटल रिसीविंग हमें 3000 की हुई है। वो कौन कौन सी हुई है? 1500 की 2 फीसें जमा हुई हैं। टोटल एक्सपेंस हमारे 1650 के हुए हैं। नेट हमारे पास जो है 1350 इन दो डेटों के दरमियान हमारी नेट इनकम है। ये कोई भी दो डेटों के दरमियान आप एक महीने का चेक कर सकते हैं, साल का चेक कर सकते हैं, हफ्ते का चेक कर सकते हैं। कोई भी दो डेटों के दरमियान आप चेक कर सकते हैं कि मेरी इनकम कितनी है, मुझे नेट मेरी बचत कितनी है। तो ये सारी आपको टोटल बताएगा। तो ये आपके एक्सपेंस हैं, ये आपके इसमें सारे समरी बताएगा इसमें। और इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट भी ले सकते हैं। ये हमने सारा कर लिया। इसके बाद इसमें है बैकअप। बैकअप आप इस पर क्लिक करते हैं, जितना अभी तक आपने काम किया है ये आपका डी ड्राइव में बैकअप बना देता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल खुदा खुदा न खासा आपका पीसी चोरी हो गया है, कहीं भी हो गया, उस बैकअप को आपने वहाँ से कहीं से यूएसबी पे किसी भी उस पर रख लिया, एक फाइल ये बना देता है डी ड्राइव में। तो उसके बाद किसी भी पीसी पे ये आपका डाटा सारा रिकवर हो जाएगा। ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है तो इसका सारा का सारा डाटा इसी पीसी पे होता है। इसको आप गूगल ड्राइव पे भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। इसको वो जो बैकअप आपने बनाया उसको गूगल ड्राइव अपनी गूगल ड्राइव पे भी रख सकते हैं वहाँ से। उसके बाद अगर पीसी चेंज करना चाहते हैं या पीसी ख़राब हो गया कुछ भी हो गया तो वहाँ से बैकअप हम उठा के तो किसी भी पीसी पे आपका सारा डाटा रिकवर हो जाएगा। इसके बाद इसकी मैक्सिमम चीज़ें हमने कर ली हैं। एग्ज़ाम भी कर लिया हमने आई थिंक। अटेंडेंस भी कर ली, एग्ज़ाम भी हो गया, क्लास भी सारी इसमें। ये मुख्तसर सा इसका तारुफ था। तो इसको अगर आप किसी को भी दोस्त को चाहिए तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। इसमें एक पीसी जिस पे हम करेंगे उसी पे ये चलेगा। लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, पीसी पे भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैनेज करेगा। तो इसके बाद इसका जो है ना हमारे पास इसी का ये तो एक डेस्कटॉप एक पीसी के लिए है, एक छोटे स्कूल के लिए। अगर आप इसको ऑनलाइन चाहते हैं तो वो भी इस पे हम काम कर रहे हैं। ये ऑनलाइन है, ये है वेब बेस है। इसमें मल्टी कैंपस हैं। अगर आपके ज़्यादा कैंपस हैं, एक मुल्तान में है, एक लाहौर में है, एक पेशावर में है, गुजरात में है, तो ये सारों का एडमिन जो है ना वो सारों का ये इंटरनेट पे है। उसका सारों से कहीं भी बैठ के दुनिया के किसी कोने में बैठ के एडमिन जो है ना सारी चीज़ें देख सकता है। और जो कैंपस हैं वो अपना अपना काम इसी तरह से कर रहे हैं। सेम फंक्शनैलिटी है जो उसमें बताई है। इसमें सारी चीज़ें उसी तरह से अटेंडेंस, स्टूडेंट की अटेंडेंस है,
और इसमें एम्प्लॉई की अटेंडेंस है, और स्टूडेंट एनरोल है, क्लास है, ये सारी चीज़ें ये अभी हमारा अंडर डेवलपमेंट है। इसमें विद इन ये जल्दी ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर किसी को ये ऑनलाइन वाला चाहिए तो इसमें ये है कि जो ऑफलाइन वाला है, जो पहले मैंने बताया है, ये एक पीसी पे है, उसी पे सारा रिकॉर्ड होगा, उसी पे सारा होगा। इसको आप दूसरे कहीं से नेट से कहीं से एक्सेस नहीं कर सकते। जो ऑफिस में आपका लैपटॉप कंप्यूटर जिस पे ये होगा उसी पे है। बट जो ये है, इसको आप दुनिया के किसी कोने से, किसी भी डिवाइस से, मोबाइल से, टैब से, किसी भी कोने से आपको एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए जो है इसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। इसमें चाहिए होती है डोमेन, चाहिए होती है। ये जो डोमेन है, जिस तरह होता है डोमेन और होस्टिंग, इसमें चाहिए होती है। उस के थ्रू हम आते हैं। डोमेन ये होती है कि जिस तरह ये है हमारा एड्रेस, यहाँ पे लिखते हैं www.bbc.urdu.com है, या कोई भी यूट्यूब है, कुछ भी है। तो ये अब हम ये सारा डाटा हमारा जो भी होता है, ये किसी पीसी पे पड़ा होता है, किसी पे रखना होता है। उसको हम होस्टिंग बोलते हैं, जहाँ पे हम रखते हैं। तो वहाँ से ये जो हमारा डोमेन नेम जो हमें अलाट होगा, वो उसको आईपी एड्रेस, किसी का हर किसी का एक आईपी एड्रेस होता है जिससे हम डाटा उठाते हैं इंटरनेट पे। ये हमारे बहुत सारे दोस्तों का ये है, जहन में है कि ये जो है इंटरनेट पे डाटा है, ये वैसे ही हवा में फिर रहा होता है। हम जैसे ही लिखते हैं तो हमें मिल जाता है। ये कहीं नहीं फिर रहा होता, ये किसी न किसी कंप्यूटर पे पड़ा होता है। जब हम इधर लिखते हैं, जो भी है यूट्यूब जो भी लिखते हैं, उसको पीछे बैकएंड पे आईपी एड्रेस होता है। वो उस एड्रेस पे जाता है आपका रिक्वेस्ट, और वहाँ से डाटा आपको उठा के दे देता है। तो इसी तरह ये भी हमारा जो ऑनलाइन है, इसका डाटा हमने कहीं पे रखना होता है। तो उसके लिए होस्टिंग और जो डोमेन है उसके चार्जेस होते हैं, वो हमें पे करने पड़ते हैं। फ्री में हमें ये चीज़ें नहीं मिलती। इसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। बट ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ये हमारे एक ही कंप्यूटर पे, जिस कंप्यूटर पे हमने रखा हुआ है उसी पे है, उसी पे सारा डाटा है, सारा कुछ उसी पे है। तो ये उसी पे हमें इसका। और इसमें दूसरी ये बात है, इन दोनों में जो है एसएमएस की ऑप्शन मौजूद है। आप जो है ना, स्टूडेंट के जितने भी आपके स्टूडेंट आपके पास रजिस्टर्ड हैं, आप चाहते हैं कि मैं सारों को, जो उनके पेरेंट्स का ज़्यादातर नंबर होता है, स्टूडेंट का नंबर नहीं होता, उन सारों को कोई कॉमन मैसेज भेज दें कि आपने फ़ीस जमा करानी है, या आपका रिज़ल्ट है, या कुछ भी है, उसको आप कॉमन मैसेज करना चाहते हैं। तो इसमें इंटरनेट के ज़रिए मैसेज होता है, उसमें पैकेजेस हैं, वो परचेज़ कर लें तो एक ही क्लिक पे आप सारों को मैसेज चला जाएगा। ये दोनों पे ऑप्शन है। और जब फ़ीस है, फ़ीस का भी आप सारों को कर सकते हैं कि कैंडली डिपॉजिट या फ़ीस, एक ही उस पर मैसेज आपको आ जाएगा, उनको चला जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जब भी कोई फ़ीस जमा कराए तो उसको एज ए रिसेप्ट भी की ज़रूरत नहीं है, उसको मैसेज चला जाए, तो वो भी ऑप्शन इसमें मौजूद है। वो भी आप कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं। तो जैसे ही आप इसमें जमा कराएंगे फ़ीस, उसको आपके जो पेरेंट का नंबर इसमें रजिस्टर्ड होगा, तो जैसे ही आप सिस्टम में इंटर करेंगे, उसको एसएमएस चला जाएगा कि आपकी जो फ़ीस है वो डिपॉजिट हो गई है। और अगर प्रिंसिपल है कहीं से, उसने अपने क्लर्क को बिठाया हुआ है या अकाउंटेंट को बिठाया हुआ है, वो चाहता है कि मैं किसी भी सिटी में, फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना सॉफ्टवेयर मुल्तान में चल रहा है, वो इस्लामाबाद में है, वो चाहता है कि मुझे अलर्ट मिलती रहे कि मेरी कौन सी फ़ीस जमा हुई है, क्या एक्टिविटी हुई है। तो जैसे ही फ़ीस जमा होगी, क्लर्क उसमें इंटर करेगा, तो उसको भी, प्रिंसिपल को भी एक मैसेज चला जाएगा, या ओनर है या प्रिंसिपल है, उसको भी मैसेज चला जाएगा कि इतनी फ़ीस फलां स्टूडेंट की जमा हो गई है। एक उसको पेरेंट को जाएगा उसके, और एक उसको भी चला जाएगा। ये भी ऑप्शन इसमें मौजूद है। दोनों में, ये ऑनलाइन वाले में भी मौजूद है, ऑफलाइन वाले में भी मौजूद है। तो ये इसका मुख्तसर तारुफ था। तो अगर आपको किसी भी दोस्त को चाहिए तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे इन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप पे है, तो आप रब्ता कर लें तो आपको ये लग जाएगा। ऑनलाइन हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये मुख्तसर सा इसका था। तो ये मेरा सॉफ्ट सोल्यूशन चैनल है, इसमें ये सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। ये है कोरियर का है, कोरियर मैनेजमेंट सिस्टम है। ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन होलसेल का जो कारोबार करते हैं उनका सारा ये ऑनलाइन है। ये स्कूल मैनेजमेंट का है ऑनलाइन के लिए। ये इंस्टॉलमेंट का हमारे पास ऑल सोल्यूशन मौजूद हैं। किसी का डेस्कटॉप है, एक शॉप है, किसी के मल्टी शॉप हैं, तो इंटरनेट पे चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन चाहिए, सारे सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। हर किस्म के अगर किसी को चाहिए तो इंस्टॉलमेंट और कैश मैनेजमेंट का वो सारा है। ये केबल टीवी इंटरनेट का कमेटी मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें आप फीस, कोई भी फीस अब मंथली आप कलेक्ट करते हैं तो उसका है ये सारा, ये भी ऑनलाइन है। उसके बाद ऑनलाइन मेगा स्टोर है, कार शोरूम का सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉलमेंट का है, ये कमेटी का है। ये पेट्रोल पंप का है, ये पोल्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन का है, हॉस्पिटल क्लीनिंग का है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का है। ये इंस्टॉलमेंट का जो प्लॉट्स और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करते हैं, ये पेट्रोल पंप का है। ये मेडिकल स्टोर का है।
मेडिकल स्टोर फार्मेसी का, मोबाइल शॉप के लिए, ये क्लिनिकल लैब का है, ये पॉइंट ऑफ सेल है बारकोड स्कैनर के साथ। तो ये सॉफ्टवेयर की वीडियो मैं जो अभी बना रहा हूँ ये भी कंपाइल करके इसी पे मैं डाल दूँगा। तो आप इससे उसकी फंक्शनैलिटी चेक कर सकते हैं, किसी दोस्त को अगर दिखाना है तो उसको लिंक सेंड कर सकते हैं। और जो ये ऑनलाइन वाला है ये भी जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, ये फाइनल मराहल में है, इसमें 2-3 मॉड्यूल एग्ज़ाम मॉड्यूल और 1-2 मॉड्यूल इसमें कंप्लीट करने रह गए हैं। तो ये भी इसी चैनल पे मैं वीडियो डाल दूँगा, तो आप मेरे सॉफ्टवेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर, और भी हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट हैं हमारे, जैसे ही कोई हम अपलोड करते हैं तो आपको उससे आगाही हो जाएगी। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।